आज हम तमिलनाडु की एक ऐसी सच्ची मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसके कातिल का पता किसी को भी नहीं लग पाता। अगर ये टीवी रियलिटी शो ना होता, इस शो में समाज के अलग अलग मुद्दों पर बात होती थी और समाज के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इस शो में आते थे। एक दिन 17 मई 2012 को चेन्नई के एक स्टूडियो में इस टीवी रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस दिन इस शो में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कुचिपलायम गांव की रहने वाली 17 वर्षीय भार्गवी, उसका बॉयफ्रेंड सतीश और भार्गवी की माता और उसके पिता मुरुगन आए होते हैं। भार्गवी का केस इस शो में इसलिए आता है क्योंकि भार्गवी सतीश से प्यार करती होती है, लेकिन भार्गवी के माता पिता को भार्गवी का सतीश से ये रिश्ता मंजूर नहीं होता क्योंकि भार्गवी सिर्फ 17 साल की ही होती है और उसका बॉयफ्रेंड सतीश भी सिर्फ 18 साल का ही होता है। लेकिन फिर भी भार्गवी ने अपने माता पिता की एक न सुनी और वो अपना घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड सतीश के साथ रहने लगी। इसीलिए भार्गवी के माता पिता अपनी इस समस्या को लेकर इस टीवी रियलिटी शो में आते हैं। शो शुरू होता है, बातचीत चलती है और शो का एंकर भार्गवी को समझा रहा होता है कि तुम अभी उम्र में छोटी हो, इसीलिए तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और उनके साथ घर वापस चले जाना चाहिए। तो भार्गवी अपने घर जाने से मना कर देती है। एंकर फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भार्गवी फिर भी अपनी बात पर अटल रहती है कि वो अपने माता पिता के घर वापस नहीं जाएगी। एंकर को भार्गवी की ये बात कुछ अजीब लगती है कि वो अपने घर जाने से इतना कतरा क्यों रही है। इसीलिए एंकर बातों को और घुमाता है और भार्गवी से पूछता है, आखिर तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? तब भार्गवी बोलती है, अगर मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी तो मेरे पिता मुझे भी गांव के उन 3 लोगों की तरह मार देंगे जिनको इन्होंने 4 साल पहले मारकर अपने ही घर के आंगन में कुएं के पास दफना दिया था। ये सुनकर एंकर भौंचक्का रह जाता है और भार्गवी से कहता है, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? कोई सबूत है आपके पास इस बात का, या फिर आपने देखा है अपने पिता को 3 लोगों की हत्या करते हुए? तब भार्गवी कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे यही कहती है कि तू सतीश का साथ छोड़ दे, नहीं तो तेरे पिता तुझे भी उन 3 लोगों की तरह मारकर दफना देंगे। तब एंकर भार्गवी की माँ से पूछता है, क्या सच में आपके पति ने 3 लोगों की हत्या की है? तब भार्गवी की माँ कहती है, नहीं, मैंने उन्हें किसी को भी मारते हुए नहीं देखा है, वो तो बस भार्गवी को डराने के लिए ऐसा बोलते हैं। और भार्गवी के पिता मुरुगन भी बोल उठते हैं, ये लड़की इस लड़के के चक्कर में अपने ही बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये सारी बातचीत एक टीवी रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान चल रही होती है और भार्गवी ने जो अपने पिता पर 3 हत्याओं का इल्जाम लगाया था वो भी शो में रिकॉर्ड हो जाता है। शो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन भार्गवी की कही हुई बात अभी भी एंकर के दिमाग में घूम रही होती है। वैसे तो भार्गवी वाला एपिसोड 2-3 दिन में ऑन एयर होना होता है, लेकिन शो का एंकर और प्रोड्यूसर शो को कुछ दिन के लिए ऑन एयर होने से रुकवा देते हैं और अपनी एक टीम को भार्गवी के गांव कुचिपलायम में ये पता लगाने के लिए भेजते हैं कि क्या उस गांव से 4 साल पहले दिसंबर 2008 में 3 लोग गायब हुए हैं। उनकी टीम जब गांव में आकर गांव वालों से पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि गांव से एक लड़की लावण्या, उसके पिता शेखर और उसका बॉयफ्रेंड सीलम बरसान 4 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। वह टीम वापस जाकर शो के एंकर और प्रोड्यूसर को ये बात बताती है कि हाँ, ये बात सच है, 4 साल पहले भार्गवी के गांव से 3 लोग अचानक गायब हो गए थे और आज तक वापस नहीं लौटे। ये खबर सुनकर शो के एंकर और प्रोड्यूसर अब भार्गवी केस वाले एपिसोड को 28 मई 2012 के दिन ऑन एयर करवा देते हैं और वो शो जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान भार्गवी ने अपने पिता मुरुगन पर 3 हत्याओं का आरोप लगाया था, वो अब सारा तमिलनाडु देख रहा था। ऑन एयर होने के लगभग 3-4 दिन के बाद भार्गवी के गांव की एक महिला गांव के पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरे पति शेखर, मेरी बेटी लावण्या और उसका बॉयफ्रेंड सीलम बरसान पिछले 4 सालों से गायब हैं। तो पुलिस उस महिला से पूछती है कि अगर वो लोग 4 सालों से गायब हैं तो आपने उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो वो औरत बोलती है कि मुझे लगा मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है तो गाँव में बदनामी ना हो, इसीलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई और मुझे लगा शायद मेरे पति भी इसी गम में घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आज मैंने टीवी पर वो रियलिटी शो देखा
जिसमें हमारे गांव की लड़की भार्गवी बताती है कि उसके पिता ने 4 साल पहले दिसंबर 2008 में 3 लोगों को मारकर अपने ही घर में दफना दिया था और मेरी बेटी, उसका बॉयफ्रेंड और मेरे पति, ये तीनों भी दिसंबर 2008 से ही गायब हैं। उस महिला की बात सुनकर पुलिस भी उस रियलिटी शो को देखती है और शो बनाने वाली कंपनी से संपर्क करके उस शो की रॉ फुटेज भी अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर पुलिस की एक टीम भार्गवी के पिता मुर्गन के घर पहुंचती है। लेकिन मुर्गन के घर ताला लगा होता है। मुर्गन और उसकी पत्नी दोनों ही घर से गायब होते हैं। तो पुलिस किसी तरह उसी गांव में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही भार्गवी के पास पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करके उसके पिता के घर ले आती है और घर का ताला तोड़कर पुलिस घर के अंदर आ जाती है और भार्गवी पुलिस को वह कुआं दिखाती है जिसके बारे में उसकी माँ कहती है कि तेरे पिता ने इसी कुएं के पास 3 लोगों को मारकर दफनाया था। पुलिस उस कुएं के पास खुदाई करवाती है और पुलिस को खुदाई में वहाँ 3 कंकाल मिलते हैं और कंकाल मिलते ही पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि भार्गवी ने शो के दौरान अपने पिता पर जो इल्जाम लगाए थे वो एकदम सही थे। अब मुर्गन को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और कुछ सोर्सेस के जरिए पुलिस को पता चलता है कि मुर्गन अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहा है और वो हर दिन अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ जाकर अपनी लोकेशन बदलता रहता है। लेकिन पुलिस उसके एक रिश्तेदार का नंबर निकाल लेती है और उसको पुलिस बनकर नहीं बल्कि टीवी चैनल का रिपोर्टर बनकर फोन करती है और उससे कहती है कि हम जानते हैं कि मुर्गन और उसका परिवार जब शो की रिकॉर्डिंग के लिए आया था तब मुर्गन की बेटी ने उन पर जो इल्जाम लगाए थे वो बेबुनियाद थे। इसीलिए हम मुर्गन को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि मुर्गन हमारे शो में दोबारा आकर समाज के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके। तो मुर्गन का रिश्तेदार उसे फोन करता है और उसको ये सारी बात बताता है कि टीवी चैनल वाले तुमसे मिलकर तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो मुर्गन उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी लोकेशन भी बता देता है। लेकिन मुर्गन को ये नहीं पता होता कि पुलिस को उसके घर से खुदाई करने पर 3 कंकाल मिल चुके हैं। अब मुर्गन की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की एक टीम टीवी चैनल की टीम के रूप में मुर्गन को पकड़ने जाती है और लोकेशन पर पहुंचकर मुर्गन को धर दबोचती है और पुलिस स्टेशन में लाकर उससे पूछताछ करती है। तो मुर्गन बताता है कि जिस दिन शो रिकॉर्ड हुआ था उसे लगा कि अब ये शो रिकॉर्ड हो चुका है और 2-3 दिन में ये शो टीवी पर दिखाया जाएगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसीलिए वो शो रिकॉर्ड होने के बाद स्टूडियो से निकलकर अपने घर नहीं गया बल्कि उसी दिन से वो अपने अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रह रहा था। फिर उसने बताया कि उसने अपने दोस्त शेखर और उसकी बेटी लावण्या और उसके बॉयफ्रेंड सीलम बरसान को क्यों मारा, जबकि सीलम बरसान तो मुर्गन की ही फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। उसने कहा कि मेरे दोस्त शेखर की बेटी लावण्या और मेरा नौकर सीलम बरसान एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके लिए शेखर ने मुझे कई बार कहा कि भाई तुम अपने नौकर को कहो कि वो मेरी बेटी का साथ छोड़ दे। मैंने अपने नौकर को समझाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मैंने लावण्या को समझाने की कोशिश की तो वो भी सीलम बरसान को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मैंने लावण्या और सीलम बरसान को अपने घर बुलाया और दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दोनों बिल्कुल नहीं माने। उन दोनों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं देख पा रहा था कि मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और अगर वो पड़ोस की लड़कियों को लड़कों के साथ देखेगी तो वो भी वही सीखेगी। लेकिन मैंने अपना गुस्सा उन दोनों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उस दिन हमारे घर पर मेरे और उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसीलिए मैंने लावण्या और सीलम बरसान को सबक सिखाने का प्लान बनाया और उनसे कहा कि तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और रसोई में जाकर मैंने हम तीनों के लिए खाना लगाया और लावण्या और सीलम बरसान के खाने में जहर मिला दिया और खाना खाने के कुछ ही देर बाद लावण्या और सीलम बरसान ने दम तोड़ दिया। फिर मैंने उनकी लाशों को घर में ही छिपाकर लावण्या के पिता शेखर को फोन किया क्योंकि शेखर ने मुझे मेरे बैंक के लॉकर में रखने के लिए कुछ जेवर दिए हुए थे जो कि उसने लावण्या की शादी के लिए जमा किए थे। इसीलिए मैंने सोचा अब तो लावण्या ही नहीं रही तो शेखर उन जेवर का क्या करेगा और मैं शेखर को मारकर जेवर भी अपने ही पास रख लूंगा। थोड़ी देर में शेखर भी आ जाता है और मैं शेखर को खूब शराब पिलाता हूँ और फिर उसे भी जहर वाला खाना खिलाकर मार देता हूँ और तीनों लाशों को अपने ही घर के कुएं के पास गड्ढा खोदकर उसमें दफना देता हूँ। अब क्योंकि मुर्गन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो मुर्गन पर 3 हत्याओं का केस चलता है और अदालत मुर्गन को 2012 में उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोस्तों, ये वो कहानी थी जो एक टीवी रियलिटी शो के जरिए दुनिया के सामने आई और वो भी एक बेटी ने अपने ही बाप के गुनाहों की पोल खोली थी। नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कहानी में।